अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 1 स्टार्ट लिया हुआ है और उस पर लेक्चर नंबर 28 आप लोगों के सामने मौजूद है और एवोगाड्रो लॉ हमारा स्टार्ट है और उस पर लेक्चर नंबर 03 में आप लोगों के सामने लाया हूँ। एवोगाड्रो लॉ पर पार्ट 3 आपके सामने है, तो ज़ाहिर बात लेक्चर 03 है तो पार्ट 3 होगा। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। इस लेक्चर को देखने से पहले जो एवोगाड्रो लॉ के ऊपर मैंने पहले 2 लेक्चर दिए हैं, एवोगाड्रो लॉ 01, एवोगाड्रो लॉ 02, उसको ज़रूर चेक करें। प्लेलिस्ट तैयार है, प्लेलिस्ट में जाएं, हमारे चैनल केमिस्ट्री वाला पर जाएं, उसकी प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो उन टॉपिक को देख कर फिर इस टॉपिक की तरफ आएँ तो फिर ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो आज हमने ये पढ़ा था कि एवोगाड्रो लॉ में हमने पढ़ा था कि इक्वल वॉल्यूम जो है ना, इक्वल वॉल्यूम of different gases equal volume of different gases contain same number of molecules। ये हमने पढ़ा था, यानी इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस हमने लिए थे और हम कहते हैं कि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो सेम रहेगी। तो हमने इससे पहले लेक्चर में लिया था कि हमारे पास डिफरेंट गैसेज हम ले रहे थे। एक हमारे पास हम ले रहे थे ऑक्सीजन और दूसरी हम ले रहे थे हाइड्रोजन। तो डिफरेंट गैसेज के इक्वल वॉल्यूम हमने लिया था। तो है ये जो है इनका जो है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे थे इक्वल वॉल्यूम का। और हमने पीछे लिया था कि ये इंडिपेंडेंट है वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता मास एंड साइज ऑफ द गैसेस पर। तो हमने पीछे मास को तफसीलन डिस्कस कर लिया है। एवोगाड्रो लॉ लेक्चर 02 को चेक करें, वहां पर हम देख रहे हैं, हम तफसीलन इसको बात कर चुके हैं कि जो है डिफरेंट मास आ रहा है गैसेस का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, और मास डिफरेंट आ रहा है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल जो है मॉलिक्यूल सेम आ रहे हैं। इस तरीके का डिफरेंट साइज ले लें, डिफरेंट साइज। आज हम ये देखते हैं, हाँ इसमें शर्त हमने ये रखी थी कि आपने प्रेशर और टेम्परेचर इन दोनों को आपने कांस्टेंट रखना है। हमने शर्त ये ली थी, दोनों को आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो ये हमारे पास जो है ना मास और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अपने दोनों को जो है कांस्टेंट रख लेना है, प्रेशर और टेम्परेचर को। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम जो है डिफरेंट गैसेस का उसे मॉलिक्यूल सेम है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इसके ऊपर बात हो चुकी है। आज हम साइज के ऊपर देखेंगे, साइज ऑफ डिफरेंट गैसेस के ऊपर देखेंगे, साइज ऑफ डिफरेंट गैसेस आपको देखेंगे। तो अगर आपको याद है पहले लेक्चर में एवोगाड्रो लॉ 01 में मैंने गुब्बारे लिए थे और उसमें हमने लिए थे मुख्तलिफ गैसेस ली थी। असल में ये होता है कि लेट्स सपोज ये मैंने कंटेनर ले रखे हैं, ये मैंने कंटेनर ले रखे हैं, देखें ये कंटेनर ले रखा है मैंने, ये कंटेनर मैंने ले रखा है, ये मैं कहता हूं दोनों का वॉल्यूम जो है ये इसका वॉल्यूम ए है, इसका वॉल्यूम बी है, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है। अगरचे आपको थोड़ा बड़े नज़र आएंगे, थोड़ा बड़े नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप इसको माने कि दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। अब ये जो है इसमें आपको जो है गैसेस के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, ये इसमें भी आपको गैसेस के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, ये इसमें ऑक्सीजन और इसमें हाइड्रोजन। अब दोनों के साइज को देखें, ऑक्सीजन का साइज बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज छोटा है।
यानी अगर हम इसको चेक कर सकें तो हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन का साइज़ है ये हाइड्रोजन के साइज़ से 16 टाइम, साइज़ तो बड़ा है, 16 टाइम हैवियर भी है। अगर हम देखना चाहते हैं ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन ये 16 टाइम हैवियर है देन हाइड्रोजन के, बहुत बड़ा है। और अब दोनों के साइज़ को चेक करें, एक तरफ ऑक्सीजन का साइज़ है, एक तरफ हाइड्रोजन का साइज़ है, इसका साइज़ भी बड़ा है। मास को तो चलो, हैवियर को तो हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ साइज़ के ऊपर बात करेंगे। अगर हम देखना चाहते हैं इन दो गैसेस के दरमियान, अगर ये गैस का डायामीटर है, ये गैस का डायामीटर है, यानी मैं इस गैस का डायामीटर ले रहा हूँ, ये इसको यहाँ लिख दूँ। अगर ये मेरे पास एक गैस है, बड़ा करके लिख देता हूँ, ये मेरे पास एक गैस है, इसका ये डायामीटर है, ये और ये क्या है, डायामीटर है। इसको मैं नाम देता हूँ डायामीटर, डायामीटर, ये क्या है, डायामीटर। तो कहते हैं इन गैसों के दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, ये गैसों के दरमियान का जो डिस्टेंस है ये इस डायामीटर के 300 टाइम है। यानी ये जो डायामीटर है 300 टाइम एज कंपेयर टू डायामीटर, एज कंपेयर्ड टू डायामीटर। जो डायामीटर है, डायामीटर ER कर लें, तो डायामीटर जो है इसके मुकाबले में अगर आप चेक करें ना इस फासले को, तो ये 300 टाइम है। ये 7 नेबरहुड जो मालिक्यूल है, ये नेबरहुड मालिक्यूल, ये और ये नेबरहुड मालिक्यूल, पड़ोसी जो मालिक्यूल है, इसके डायमीटर के मुकाबले, डायमीटर के लिहाज से ये फासला 300 टाइम है। इससे ये पता चलता है कि गैसेस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर मिश्रा मैं कह सकता हूँ कि इसके दरमियान आप 300 गैसेस के मालिक्यूल ले लें, 300 गैसेस के मालिक्यूल है, इस तरह भी कह लो, चलो समझने के लिए लेट करें यहाँ 300 मालिक्यूल हैं। इससे ये पता चलता है गैसेस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, गैसेस एक दूसरे से दूर दूर हैं, गैसेस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। गैसेस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। अब गैसें दूर दूर हैं, फासला बहुत ज़्यादा है, तो गैस का साइज़ जो है इतना छोटा सा साइज़ है, और साइज़ बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। इसलिए अगर फासला बहुत ज़्यादा है तो यहाँ और यहाँ जो दो गैस के मालिक्यूल है, एक गैस के मालिक्यूल इधर है, एक इधर है, तो फासला ज़्यादा है इनके दरमियान, तो साइज़ इतना डिपेंड नहीं करेगा वॉल्यूम को मुतासिर करने के लिए। साइज इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करेगा वॉल्यूम को मुतासिर करने के लिए। इसलिए अगर इनके दरमियान साइज़ बड़ा भी हो जाए, फिर भी हम देखते हैं इक्वल वॉल्यूम अगर मेरे पास मौजूद है, इक्वल वॉल्यूम मेरे पास मौजूद है, तो यहां देखें 6 मालिक्यूल, यहां भी 6 मालिक्यूल, कंटेन सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल, कंटेन सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल। मालिक्यूल की तादाद क्या होगी, सेम रहेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि साइज गैस का बहुत बड़ा हो जाए, क्योंकि फासला 300 टाइम है डायमीटर के मुकाबले में, तो इस वजह से जो है फासला इतना ज़्यादा है ना कि गैस के मालिक्यूल का डायमीटर छोटा सा होगा, तो चाहे बहुत ही बड़ा मालिक्यूल ले लो, बहुत बड़ा ले लो, कितना बड़ा ले सकते हो, इतना बड़ा तो नहीं हो जाएगा ना गैस का मालिक्यूल। इसलिए साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, साइज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए याद रख लें इस चीज़ को कि डिफरेंट साइज़ हो, डिफरेंट मास हो, इक्वल वॉल्यूम
कंटेन सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। ये है एवोगाड्रो लॉ। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें। शाबाश, नोट कर लें, नोट कर लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का लेक्चर पसंद आएगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।